बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस के ज़रिए पैगाम खुरासान के मुतालिक हम तक पहुँचाया, अब आपको वो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल अया होता नज़र आ रहा है। सोचा भी नहीं था किसी ने कि इस्लाम का अरूज यहाँ से किस तरह होगा। जो हकीकत टीवी अब आपको बताने जा रहा है, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको बिल्कुल रियलाइज़ होगा। आज से ठीक 5 से 10 साल के बाद, तकरीबन 10 साल का अरसा लगा ले, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंजीनियर्स, हैकर्स, पूरी दुनिया के अंदर अमन पाने वाले, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट, सारे के सारे नौकरियां, बिजनेस और ये तमाम चीज़ें करने अफ़गानिस्तान जाने वाले हैं। जो लोग हकीकत टीवी की ये वीडियोस देख रहे हैं वो इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। आज से 10 साल के बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप लोग बिजनेस करने, चीज़ें करने, सब कुछ अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं। होने क्या जा रहा है? अमेरिका ने इस वक्त अपनी बर्बादी के ऊपर मोहर लगा ली। अमेरिका अपनी फाइनल बेस बगराम, आप जरा हाल देखिए बगराम एयर बेस का, जैसा लगता है कि यहाँ पर कभी कोई आबाद ही नहीं था। जिस तरह पुरानी बस्तियां बिल्कुल नाबूद, पूरी तरह बर्बाद हो गई, इसी तरह नेस्तो नाबूद होने के बाद अमेरिका का ये हाल बिल्कुल आपको ऐसे जैसे वीरानी नजर आती है। अब चाइना यहाँ करने क्या जा रहा है? चाइना यहाँ करने ये जा रहा है कि अशरफ गनी हुकूमत के साथ उसके मामला तय थे, अब उनकी अफगान तालिबान के साथ मामला और डील हो गई है। ये डील इस्लामिक असूलों के तहत, इसको फाइनलाइज अभी करना है, लेकिन वर्बली सारे मामला तय हो गए। होने ये जा रहा है कि चाइना यहाँ पर हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, एनर्जी और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हर तरह की चीज़ें कायम करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है कि चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मामला तय कर लिया है कि सी पैक की एक्सटेंशन अफगानिस्तान के अंदर जाएगी और पेशावर टू काबुल मोटरवे बनाने जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर अब वो अपना असर और रसूख कायम करने जा रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। यानी उसका जो BRI का प्रोजेक्ट है $4 ट्रिलियन का, वो इसको अब अगले लेवल पर लेकर जा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, चाइना ने अफगान तालिबान को कह दिया है कि वो हर तरह की अफगान तालिबान की मदद करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी, चाहे हथियार हो, इंटरनेशनल सतह पर हो, उनको ब्लैक लिस्ट से निकलवाने, हर तरह का ईज़ करने के लिए। और अगर उनको इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए अमेरिका के ख़िलाफ़, CIA के ख़िलाफ़, वो प्रोवाइड करेंगे। उनको मारना पड़े अमेरिकन्स को, अफ़गान तालिबान को इनकी ठुकाई करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाइना मदद करेगा। और चाइना का मकसद सिर्फ ये है कि वो यहाँ से अपनी जो BRI का, यानी जो सी पैक तो उसका एक हिस्सा है, BRI की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना यहाँ से कनेक्ट करना चाहता है एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, तकरीबन 70 से 75 ममालिक तक वो इसको एक्सपेंड करने जा रहा है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर मुकम्मल तौर पर क्लियर होने जा रहा है और इसमें जितने इंडियन एलिमेंट्स हैं उनको मारने के लिए पाकिस्तान आगे आएगा, अफ़गान तालिबान आगे आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि चाइना ने यहाँ पर फैसला किया है कि यहाँ पर अफ़गान तालिबान का सबसे बड़ा एक ही चीज़ का चाइना के साथ एक मामला है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। जो अफ़गान जो लोग हैं, हमने सबसे पहले तो उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। जो गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं, जो पायलट्स हैं, वो इनकी स्ट्रेटजी बनानी। उसके लिए अफ़गान तालिबान ने पूरी डील फाइनलाइज करके रखी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से गैसेस, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से ऐसे ऐसे मिनरल्स आने वाले हैं कि पूरी दुनिया लपक कर, चाहे यूरोप की हो, अपनी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में लेकर आने वाली है। और चाइना इसमें किरदार अदा करेगा सिक्योरिटी के लिए, और इसमें पाकिस्तान भी। अब पाकिस्तान का अगर मिसाल के तौर पर देखिए, पेशावर और काबुल तक आप अगर मोटरवे बनाते हैं, आप एक चीज़ देख लें, जो इनकलाब आने वाला है दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। अफगानिस्तान आप भूल जाएंगे कि आपने अमेरिका की बिल्डिंग्स कभी देखी होंगी, इतनी आगे जाने वाला। देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी अर्ली एस्टिमेट है
$7,000 ट्रिलियन उनकी ज़मीन के अंदर है। $7,000 ट्रिलियन का मतलब है कि $7,000 ट्रिलियन में से आप समझ लें पाकिस्तान का सिर्फ $110 अरब का, यानी $7,000 ट्रिलियन में आप 110 अरब को निकाल दें तो तकरीबन आपका बनता है $6,890 अरब। जी हाँ, यानी उनके पास इतना है कि पाकिस्तान जैसे वो तकरीबन 100-200 ममालिक को पूरी दुनिया का शायद वो कर्जा उतार सकते हैं। इतने अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स है और अभी तक ये बात सामने आई है कि ये बहुत कम एस्टिमेट है, इससे कई गुना ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के पेशावर से अगर कनेक्ट होता है यहाँ पर जाकर तो आप सोचे क्या हाल होगी। असल में चाइना ने ऑफ़र की थी अशरफ गनी को कहा था कि आप शुरू कर लें, उनको पैसे का लालच सब कुछ दिया, लेकिन अशरफ गनी डरा हुआ था अमेरिका से। अब अमेरिका यहाँ से निकल रहा है। अमेरिका ने अब कोशिश ये की है कि हम यहाँ पर 1,000 अपने लोग रखें। चाइना ने अफगान तालिबान को फुली बैक किया। अफगान तालिबान ने कहा कि अगर यहाँ पर रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम तो मारेंगे आपके 1,000 फौजी। उन्होंने कहा कि हम रखने का फैसला करते हैं। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, मीडिया के थ्रू बात की है, तो उन्होंने साथ ही रिएक्शन के तौर पर कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर हम मारेंगे। जाहिर सी बात है फिर उन्होंने ताबूतों में इनको वापस भेजना है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे खेल के अंदर ये काम इस तरह करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल डायनामिक्स बदलने जा रही है। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि इस वक्त जिन अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों ने अमेरिका की मदद की थी, ना तो उनको अमेरिका वीज़ा दे रहा है, ना उनको यूके दे रहा है, ना बरतानिया दे रहा। वो ये सोच रहे हैं कि ये अफगान तालिबान के एजेंट है, ये हम क्यों इनको पालें। जब तक उनको काम था उन्होंने इनको पाला, अब उनको वीज़ा भी नहीं दे रहे। अब वो ताजिकिस्तान कोई भाग रहा है, कोई किर्गिस्तान भाग रहा है, कोई कहाँ पर भाग रहा है। इनके पास सिर्फ एक सूरत हाल है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को मान ले। आप ये देखें कि अफगानिस्तान इस वक्त उरूज पर जाता है। अब जब चाइना की 60, 70, 80 ममालिक तक अफगानिस्तान के थ्रू रूट जाता है तो चाइना तो टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन, ये वो सारा कुछ यहाँ पर देगा। और आप देखें कि अब यहाँ से इस्लाम का अरूज कैसे होगा। जाहिर सी बात है जब पेशावर से काबुल तक जाएगी मोटरवे, यानी अफगानिस्तान में कुछ भी हो इसके असरात आते हैं। अगर वहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आ रहा है तो पाकिस्तान में भी आएगा। अब होगा क्या, अफगानिस्तान में सारे लोग देखेंगे कि वो अरूज पर जा रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ तरक्की हो रही है। अब खाली मोटरवे लगा रहे तो कितने लाख अफगानियों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा और वहाँ से बढ़ता बढ़ता फिर ये कहाँ तक काम जाएगा। तो पाकिस्तान में लोग देखेंगे कि वहाँ पर नौकरियाँ हैं, वो वहाँ पर चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर वो देखेंगे कि अमन कायम हो गया, इस्लामिक निज़ाम, जुडिशल सिस्टम वहाँ पर, चूँकि उन्होंने तो सिर्फ चंद हार्डली उन्होंने कोई भी केस होगा 1-1.5-2 हफ्ते के अंदर उनके केसेस का फैसला हो जाता है। यानी अगर किसी ने मारा है तो उन्होंने इस्लामिक असूलों के तहत काम करने, साथ टेक्नोलॉजी है। तो इससे होगा क्या कि वो तरक्की करेंगे। पाकिस्तान देखेगा कि यहाँ भी निज़ाम बदलने की कैंपेन शुरू हो जाएगी, यहाँ भी लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उसके बाद लोग कहेंगे इस्लामिक निज़ाम है, बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। इसीलिए इन एरियाज़ के अंदर बताया गया है, खुरासान के जो काले झंडे वाली अहादीस है कि यहाँ से अरूज होना है। सिर्फ ये आखिरी चीज़ है। देखिए इन लोगों ने पिछले 40-45 सालों में जंगें सही हैं, इन्होंने अपनी कई जनरेशन्स बर्बाद कर दी। अब अल्लाह ने इनको इनके सब्र का अजर देना है और अल्लाह ज़मीन को हुक्म देने जा रहा है कि अपने ख़जाने उगल दे। अब ज़मीन को जब हुक्म देगा कि अपने ख़जाने उगल दे तो आप सोच लें फिर आगे सूरत हाल क्या होगी। सो आने वाले वक्त में चाइना की ये स्ट्रेटजी काम करेगी, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इंडिया आउट, CIA आउट, इसराइल आउट, पाकिस्तान इन, अफगानिस्तान इन। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।